राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं आपको मोटिवेट करूँ, आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करना है, और गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपका, वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल में भी आप अपनी बात कर सकते हैं, और इसमें पूछना चाहें तो भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, कुछ ना कुछ सीखते हुए, कुछ ना कुछ समझते हुए आगे बढ़ोगे। और उसके बाद सुबह तो सीख सीख के थक गए, प्राप्ति करके थक गए। अगर काम कर रहे हो तो काम के अंदर से धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, और अगर आप कुछ सीख रहे हो तो विद्या जो है आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंड हाफ तक आप सोचोगे बहुत थकावट हो गई है, आज मेरा मन कर रहा है, मुझे संडे भी आराम नहीं मिला है, तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आराम ले लूँ। तो उसके बाद मेरी तरफ से जो मर्जी होता रहे, कोई काम करता है करे, नहीं करता ना करे, सभी काम मैं नहीं करूँगी या करूँगा। ठीक है, मुझे रेस्ट चाहिए। तो यहाँ आप सेकेंड हाफ में रेस्ट लेते हुए मंडे वाले दिन दिखाई देते हो। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ स्थिति ऐसी है, आप कहीं जाते हो, देखो जाते वक्त त्रिचोली, तिल, चावल, चीनी, तीन चीज़ें जो हैं आप चीटियों को डालते हुए जाना। ईश्वर पे भरोसा रखना, आपका काम ईश्वर बनाएंगे। यानी कि पहले से मैं रिजल्ट नहीं बता पाऊंगी आपको, यहाँ पे ईश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा, तभी आपको जो है आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट करके चलो और तभी आगे बढ़ो, तो आपके लिए रिजल्ट सही होगा। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप बहुत इरिटेट हो जाओगे किसी चीज़ से, आपका मन करेगा इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, तो भी उसके बाद कोई रिज़ल्ट नहीं है। तो मुझे इस तरह का रिज़ल्ट नहीं चाहिए, मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, मुझे ऐसे रिज़ल्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ले जाओ ये रिज़ल्ट मेरे आगे से, नहीं तो मैं इस सब को छोड़ दूँगा। जॉब करता हूँ तो जॉब छोड़ दूँगा, कोई काम है तो काम छोड़ दूँगा। यानी कि यहाँ पर इस तरह से आपको इरिटेशन सी फील होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चिड़चिड़ा के उस काम को छोड़कर भागते हुए दिखाई देते हो। तो आप सुबह सुबह उठ के सूर्य को कच्चे दूध से जो है अर्घ दे देना। ठीक है, और जल चढ़ा देना, मतलब ठीक है, तो रिजल्ट आपके लिए कुछ बेटर होगा। नहीं तो इमोशनली अनसाउंड रहोगे। माता पिता का सम्मान करना बड़ा ज़रूरी है, और सब चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दो। इरिटेट मत हो, परेशान मत हो, क्योंकि जिस तरह का भाव चल रहा है, जिस तरह का प्रभाव है, वैसे ही देखो, पानी में अगर हम ज़बरदस्ती भाव के विपरीत उल्टा चलते हैं ना, तो हम फंस जाते हैं, थक भी जाते हैं, और वो हो भी नहीं पाता। तो जिस तरफ का प्रभाव जा रहा है, किस तरफ का बहाव जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है चलने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप सारी नेगेटिविटी से लड़ते हुए सारी नेगेटिविटी को दूर कर दोगे। कोई आपको बुरा कहेगा तो भी आप उसको जवाब देने को तैयार हो, कोई आपके लिए कुछ कहेगा, लड़ेगा आपसे, तो भी आप सक्षम हो उसकी हर बातों का जवाब देने के लिए। अब इतनी बातों के जवाब तो दे लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा आपके लिए कि आप फिर पुरानी बातों को लेके बैठ जाओगे। मैंने ऐसा किया, इसने मेरे को ये कह दिया, उसने वो कहा तो मैंने ऐसे कर दिया। ये चीज़ें आप बोलते और अपने आप को परेशान करते हुए दिखाई देते हो। अब मैं सबसे बड़ी बात बोलूँ कि यहाँ तो आप बिना मतलब के अपने दिमाग को ज़बरदस्ती दुख दे रहे हो, परेशानियाँ दे रहे हो। आप सुबह सुबह उठते ही गणेश जी को जो है केले चढ़ा देना या दूर्बा चढ़ा देना, अपने गुरु को नमन कर लेना, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि गुरु को फ़ोन किया तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। सिर्फ एक बात बताओ, कभी आप में से किसी ने अपने गुरु को फ़ोन करके ये भी पूछा कि आप कैसे हो? ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपको मैं उपाय बताती हूँ, तो रेगुलरली नहीं तो कम से कम थर्सडे वाले दिन अपने गुरु को नमस्कार ज़रूर भेजोगे। गुरुदेव नमस्कार, ठीक है, हफ्ते में एक बार तो भेजने में कोई दिक्कत नहीं होती, या राम राम करने में कोई परेशानी नहीं होती। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम एंड सिचुएशन पे है, और एक नई शुरुआत होती हुई, यानी कि जितनी नेगेटिविटी है ख़त्म होती हुई, आपको अंदर से लगेगा कि ये अब सूझा है काम करने के लिए, इतनी लेट करने की क्या ज़रूरत थी। कोई बात नहीं,
जो आप काम कर रहे हो उसको करो, लेट ही सही, लेकिन उसके रिजल्ट्स आप तक आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है खुश हो जाओगे, आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आपको हर कोई कह रहा है इसने ऐसा किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा किया, वैसा नहीं किया। तो यहाँ आप भी दूसरे को यही सुनाना शुरू कर दो कि तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। देखो यहाँ पे क्या है, ईश्वर आपको कोई इंडिकेशन दे रहा है। कितनी बार क्या होता है, हम लोग ये चीज़ें समझ नहीं पाते, हम लोग क्रिप करते रहते हैं, नहीं नहीं भगवान तूने हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। तो यहाँ पे गलत कुछ नहीं हो रहा होता, यहाँ पे वो सब कुछ सही कर रहे होते हैं आपके लिए, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इन चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ संभावनाएं किस तरह की बनती हैं। आपको इन संभावनाओं को जो है वो पूर्ण करना है, यानी कि जो भी आपके लिए काम है, ईश्वर जैसे इंडिकेशन देते चले जा रहे हैं उनके इशारों को समझो और उस काम को पूर्ण करो। अपने काम को पूरा करने की ज़्यादा कोशिश करो। अपना टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करने की ज़रूरत। वेस्ट हम कैसे करते हैं, तू ये कर, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, तू वो करूँ, हम इस तरह से करके ना उस समय को जो है नाहक बर्बाद कर देते हैं। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी न किसी चीज़ के अंदर स्टक हो जाओगे, किसी न किसी चीज़ में फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ, सुबह सुबह सूर्य की आराधना कर लेना, रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। और ईश्वर को छोड़ दो, ईश्वर आपके लिए भला ही करेंगे। ठीक है, हर चीज़ हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। माना मैंने, हम काफ़ी चीज़ें खुद सुधार सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। ईश्वर ने कुछ तो अपने हाथ में रखा है। अगर वो सभी चीज़ें हमें वो बना देते करने के लिए तो हम भगवान ना हो जाते। ठीक है, ये हमेशा हमारा अहम तोड़ने के लिए वो किसी किसी जगह हमें ठोकर भी लगवा देते हैं और गिरा भी देते हैं। ठीक है, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमें ईश्वर को जो है हमेशा याद रखना, वो हमसे बड़े हैं, जो कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ आपको कुछ ना कुछ जो है देना चाहिए अपना, जैसे गुरु को दे दिया या बच्चों को बांट दिया या कुछ सेवा कर दी किसी प्रकार की, कुछ ना कुछ आपसे जो है देने के लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि आप, और आप क्या कर रहे हो, अथॉरिटी लेना चाहते हो सारी की सारी, कि पूरी अथॉरिटी मेरे हाथ में आ जाए तो मैं रॉब चलाऊँ, मेरी ही मानी जाए। देखो ऐसा नहीं होता, एक समय लगता है हर चीज़ के लिए और गुण की पहचान होती है। कभी किसी को ऐसा लगता है कि आप में वो गुण है तो वो आपको फॉलो करता है, अगर आपके अंदर वो गुण उसको दिखाई नहीं देता तो वो आपका रॉब कभी नहीं सुनेगा। ठीक है, तो रॉब से तो काम हुए नहीं आज तक। थोड़ा इस तरह से बात करो कि सब चीज़ें बेहतर हो जाए। ठीक है, अब थोड़ी बात इस चीज़ की कर लेते हैं कि जो भी आप चाह रहे हो, किसी चीज़ का फैसला करना है, जिस चीज़ का रिजल्ट निकालना, उस चीज़ का रिजल्ट जो है इस वीक में मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके लिए इन ऑल ये वीक बहुत बढ़िया। आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।